आज एक मेरे पास बहुत क्या बोलते हैं नोट चार्जिंग का प्रॉब्लम। मेरा ओनो के डिस्प्ले वगैरह इस पे सारा कुछ आ रहा है, लेकिन मेरा जो यहाँ चार्जिंग का परसेंटेज आप देखेंगे अभी क्या दिखा रहा है 25। पावर प्लगिंग भी दिखाएगा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये 25% है और बैटरी के चार्जिंग में इंडिकेशन करता है ना रेड लाइट का। मेरा इस पे अभी रेड लाइट इंडिकेशन कर रहा है, बिल्कुल रेड लाइट इंडिकेशन कर रहा है। और रेड लाइट इंडिकेशन तो अभी मेरा कर रहा है, लेकिन ये कुछ देर के बाद ये रेड लाइट नहीं होगा। ये रेड लाइट के बाद सीधे वाइट हो गया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये वाइट लाइट मेरा बिल्कुल जल रहा है, बिल्कुल वाइट लाइट हो गया, फिर रेड हो गया। ये मेरा चार्जिंग ले रहा है और छोड़ भी दे रहा है, ले रहा है और छोड़ रहा है। चार्जिंग का मेरा यह प्रॉब्लम है। अभी ये 25 था तो 25 का 25 ही होगा, बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। और ये रेड अभी देख सकते हैं, फिर से मेरा ये वाइट हो गया, लाइट फिर से मेरा वाइट हो गया और 25 वोल्ट है। ये मतलब मेरा चार्जिंग ले रहा है छोड़ रहा है, चार्जिंग ले रहा है छोड़ रहा है। आप चलते हैं देखते हैं कि मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम निकल के सामने में आता है। और ये कंटिन्यू चार्ज लेना चाहिए था। एक बार निकालते हैं सारा कुछ और इसे चेक करते हैं। अब मैं तो बोर्ड को खोल के बाहर निकाल चुका हूँ। अब निकालने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। और इसमें तो चार्जिंग ऐसी तो पहले से भी कोई काम करके रखा है, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल पेस्ट वगैरह लगा पड़ा है। चार्जिंग ऐसी किसी ने चेंज वेंज तो किया है, बिल्कुल काम करके रखा है, चेंज करके देखा हुआ पड़ा, क्योंकि ये पेस्ट लगा हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगला किसने क्या क्या नहीं किया मैं अपने स्तर से इसको देखूंगा और अपने स्तर से ही काम करूंगा। मेरा जो पहले से ही जो फंडा है, दूसरों ने क्या क्या नहीं किया आई डोंट नो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने स्तर से आप चेक कीजिए कोई फॉल्ट मिला क्या मिला, और एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले इसमें बैटरी का कनेक्शन वगैरह लगा के और हर एक एक चीज़ को थोड़ा सप्लाई भी देख लेते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई इसमें बन रहा है, क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। जैक वगैरह भी लगा लेते हैं, चार्जिंग से मुझे क्या प्रॉब्लम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और बैटरी लगाने के बाद ही मुझे पता चलेगा बैटरी और कहीं काम किया हुआ है क्या, वैसा मुझे और कहीं पे इधर जैक के सामने तो मुझे कोई ऐसा काम किया हुआ मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। जैक के सामने में बिल्कुल दोनों साइड, अच्छा इधर तो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। इसका आप पार्ट नंबर देख सकते हैं LA-H323P, ये इसका पार्ट नंबर है। तो मेरा तो ऐसा कहीं पे नज़र तो नहीं आया। खैर छोड़ते हैं, आप चलते हैं एक एक करके सप्लाई को इसके आप देखते हैं, गाइडलाइन करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा क्या इस पर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्या सप्लाई बनना चाहिए। और ये जो मेरा छोड़ दे रहा है, छोड़ना पकड़ना ये कैसे हो रहा है कि पहले मेन लाइन का भी सप्लाई को चेक करेंगे और उसे भी देखेंगे। एक एक करके देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस पर चेक करते हैं। तो मेरा जो मैंने अभी जस्ट बैटरी का कनेक्शन लगाया, लाइट मेरा ग्लो कर दिया वाइट, जबकि ये मेरा बैटरी का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट मैंने लगा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा लाइट कर रहा है रेड। रेड करना चाहिए था, रेड की जगह वाइट मेरा कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अगर मेरा वाइट ही कर रहा है तो वाइट में एक बार सप्लाई को चेक करेंगे, उसके बाद फिर मैंने चेक करना है इसका, क्योंकि इसमें मेरा सारा सप्लाई वगैरह बिल्कुल सब कुछ सही सप्लाई है। तो सप्लाई मेरा सही है तो उसके ही अनुसार से काम करना पड़ेगा इस पर। तो इसमें तो मैंने जैक रख लिया सारा कुछ। अब इसका बैटरी का जैक में आप चेक करेंगे तो देखते हैं क्या सप्लाई कर रहा है इस पर।
बिल्कुल 11 वोल्ट, बिल्कुल सही मेरा सप्लाई, बैटरी का जो सप्लाई है वो मेरा शो कर रहा है। मेरा इसमें जो बैटरी का सप्लाई, पहले मैं इसका थोड़ा सा आईसी का रिक्वायरमेंट भी चेक करके देख लेता हूँ। अगर आईसी मेरा सही होगा तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला ने आईसी चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है, उसे भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। जो मोटा मोटी जो पहला सप्लाई है 20 वोल्ट इन कर रहा है, बिल्कुल 19 वोल्ट इन कर रहा है भाई। और पिन नंबर क्या चेक होता है, पिन नंबर, अच्छा पिन नंबर 6 में और 5 में क्या शो कर रहा है, पिन नंबर 5 में ये 3.3 वोल्ट, ठीक है। अब पिन नंबर में आता हूँ 6 पे, मेरा 2.6 वोल्ट बिल्कुल सही बना रहा है इस पर। चार्जिंग की पहले इसका सर्किट आता है, सर्किट में इसको क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया सर्किट में, उसके बाद समझ में आएगा। पहले सर्किट इसका निकालते हैं, इस पे देखते हैं कि कौन सा पिन में क्या क्या सप्लाई बनना चाहिए। अगर वो सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनेगा तो फिर दूसरा केस पे आगे की ओर लेके जाएंगे। मेरा इस पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने इसका पार्ट नंबर चार्जिंग आईसी EUB1 में मैं ये मेरा आईसी लगा हुआ है BQ24725A, ये मेरा आईसी लगा हुआ। तो आईसी लगा हुआ तो इतना दिन रिपेयर करके मुझे इतना तो ज़रूर पता है। इसमें मेरा पिन नंबर 20 पे 19 वोल्ट आ जाएगा। BST में क्या होना चाहिए, BST में 5 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। ये तो मेरा डुअल मॉसफेट लगा हुआ है, तो ये डुअल मॉसफेट का गेट का हो गया, ये 3.5 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। इसमें क्या सप्लाई होना चाहिए, इसमें मेरा 19 वोल्ट के समथिंग से नहीं, 19 वोल्ट का सप्लाई नहीं, SRP और SRN इसमें होना चाहिए। मेरा जो चार्जिंग आईसी का जो कॉइल का जो सप्लाई निकलता है वो सप्लाई होना चाहिए इस पर। और IM इसमें तो मेरा 3.3 वोल्ट का सेक्शन का है, तो ये यहाँ पे मुझे 3.3 मिलना चाहिए और यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 0.951 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे मिलना चाहिए, या 5 या 9 के समथिंग इसमें मिलना चाहिए। मतलब ये 0.5 से नीचे का सप्लाई इसमें नहीं मिलना चाहिए। सप्लाई मिलेगा तो प्रॉब्लम करेगा इस पर। ये तो SLP पाथ है, ये तो डायरेक्ट मेरा पिन नंबर 8 और 9 जो SLP डाटा पाथ है, ये तो सीधे IO के साथ में कनेक्शन होगा, IO के साथ कनेक्शन होगा, या फिर मेरा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। तो बैटरी यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, ये मेरा बैटरी कनेक्टर का डाटा और क्लॉक का दोनों का है। ये IO पे भी जाता है। ये रजिस्टेंस, हाँ ये भी रजिस्टेंस इम्पोर्टेंट मायने रखता है। PR40 और PR15, 14 और 15, PR14 और 15 में ये भी दोनों मुझे मायने रखता है, ये दोनों भी। इसलिए चार्जिंग आईसी वगैरह तो चेंज नहीं, पहले सप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद फिर ये दोनों रजिस्टेंस को चेक करेंगे, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि इसका प्रॉब्लम है कि आईसी वगैरह का प्रॉब्लम है। बाकी तो ये मेरा पिन नंबर 5 में तो 3.3 वोल्ट बना ही गया। पिन नंबर 6 में भी सप्लाई 2.6 वोल्ट के समथिंग सप्लाई था। SNPN में 19 वोल्ट, इस पर भी एक पिन नंबर 21 तो ग्राउंड है, और 2 में भी मुझे मिलेगा सप्लाई 19 वोल्ट के समथिंग, क्योंकि ये डायरेक्ट CLR से, ये मेरा डायरेक्ट CLR है, CLR से डायरेक्ट कनेक्ट होकर इस पर आ जाता है। इतना मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर डाटा क्लॉक में उधर फिर चले जाएंगे, क्योंकि चार्जिंग लेना और छोड़ देना ये कोई, मुझे लगता है जहाँ तक कोई रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू जब हाई हो जाता है तभी इस तरह का प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है। उसके बाद तो ये मेरा ये चार्जिंग, ये तो गेट का सप्लाई, ये जो पिन नंबर 11 है, ये मेरा आप देख सकते हैं इस माउसपैड का मुझे इसका सप्लाई है, तो इसका भी सप्लाई चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे 5 वोल्ट 6 वोल्ट होना चाहिए, और बैटरी को निकाल दे तो यहाँ पे 19 वोल्ट या फिर 11 वोल्ट के समथिंग बैटरी लगने पर 11 वोल्ट होना चाहिए, और जब इसका बैटरी हटेगा तो 19 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे।
वो भी देख लेंगे। मैं अभी जितना मैंने बोला वो सब सारे सप्लाई को थोड़ा सा चेक करते हैं और चेक करके देख लेते हैं। और पिन नंबर 5 का एसी ओके का भी सप्लाई 3.3 वोल्ट बिल्कुल है। तो इसमें हाई मिलना चाहिए कि लो मिलना चाहिए, ये भी थोड़ा कंफर्म करेंगे चेक करने के बाद। चलते हैं अब इसमें बोर्ड पे एक एक करके चेक करते हैं इतना सारा कुछ। अब पिन नंबर मुझे इस आईसी पे किस साइड से स्टार्ट है वो भी देखना ज़रूरी है। पिन नंबर 1 इधर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ये 19 वोल्ट का सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो पिन नंबर आपका 5, 10, 15, 20 एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पिन नंबर मुझे क्या क्या चेक करना है, मैंने तो पहले पिन नंबर 20 चेक कर ही लिया था, 5, 6 दोनों चेक कर लिया था। अब मुझे चेक करना है पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 और 8, 9 दोनों को चेक करेंगे। 3 पिने हैं तो 3 पिन में ही मेरा क्या कनेक्शन है मेरा तो दिखाई पड़ रहा है। एक साइड का मुझे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के साथ में है पिन नंबर 10 और दूसरा मुझे जैक में चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं, अब देखते हैं ये तीनों पिनों में क्या सप्लाई है मेरा। अब तीनों पिनों में क्या सप्लाई है। 19 वोल्ट का कैपेसिटर में तो बिल्कुल मेरा 0.5 से नीचे इसमें सप्लाई नहीं होना चाहिए। सब अगर 5 से नीचे होगा तो प्रॉब्लम करेगा इस पर। अब पिन नंबर 8, नहीं 9 में मुझे अच्छा मिला। इसमें जो दो कनेक्शन रहता है इस पर जब बैटरी नहीं लगेगा तो 3.3 वोल्ट दोनों में बताएगा बैटरी का कनेक्टर में, और अगर बैटरी लगने के बाद एक का सप्लाई ड्रॉप हो जाता है और एक का सप्लाई कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे बैटरी का सप्लाई में एक का सप्लाई मुझे ड्रॉप मिल रहा है का सप्लाई, अच्छा दूसरे में कनेक्ट हो गया था। एक का सप्लाई ड्रॉप है और दूसरे में सप्लाई बिल्कुल है। ये चार्जिंग का फंडा है, हर पिन का कनेक्शन का ये आपको पता ही होना चाहिए इतना। तो ये तो मेरा इस पर सप्लाई इस दोनों पे है। अब पिन नंबर मैं चेक करता हूँ 12 और 13, वहाँ पे मेरा 11 वोल्ट के समथिंग या 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग का वोल्टेज होना चाहिए उस पर। तो मुझे ये पिन पे है तो यहाँ पे तो मुझे 11 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। 12 का कनेक्शन ये कैपेसिटर में, सॉरी इस पे, तो इस पे भी मेरा सप्लाई बिल्कुल सही बन रहा है। अब सप्लाई मेरा बन तो रहा है बिल्कुल सही परफेक्शन। इसमें तो और कुछ ऐसा चेक करने लायक तो कुछ मेरे बचा नहीं। एक बार बीएसटी का पिन में चेक कर लेता है पिन नंबर 17 पे। तो ये हो गया 5, 10, 15, ये 16। तो 17 किसके साथ कनेक्टेड है, 17 एक रेजिस्टेंस के साथ में अटैच है। एक रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट चेक करते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, अच्छा ये मेरा कनेक्टेड और ये मेरा पिन नंबर 17 पे बीएसटी में 5 वोल्ट, मतलब ये तो मेरा बिल्कुल सही है 5 वोल्ट भी। पिन नंबर 17 पे 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई मुझे मिल रहा है इस पे। अब बैटरी थोड़ा सा कनेक्शन को हटा करके अब इसका थोड़ा कनेक्टर में थोड़ा चेक कर लिया जाए कि कनेक्टर में मुझे क्या क्या सप्लाई मिल रहा है, उसी पे आगे भी काम होगा। 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। मेरा जो इसका सप्लाई है पिन में चार्जिंग का, एक में 3.2, 3, 4, 5, 6, मेरा 6 पे जितना मेरा है 6 का 6 पिन, ये मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है।
अब जब मैं इसका बैटरी का कनेक्शन अगर करता हूँ तो क्या कौन सा सप्लाई ड्रॉप होता है, मैं थोड़ा सा उसे भी चेक कर लूँगा। ये थोड़ा सा चेक करने के लिए मैं इतना सा तो रख ही लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गैप यहाँ पे पूरा मेरा जो सप्लाई है, मैं ऐसे प्रैक्टिकल बता दूँगा तो आपको नहीं आएगा समझ में, ऐसे मैं बता देता हूँ। ऐसे भी मेरा अभी बिल्कुल ये लाइट भी मेरा रेड ग्लो कर रहा है बैटरी का कनेक्शन लगने के बाद भी, क्योंकि बैटरी लगने के बाद ये मेरा नहीं ग्लो करना चाहिए था। और वोल्टेज मैं यहाँ पे अगर इस पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 11 वोल्ट नहीं होना चाहिए, 13 वोल्ट या 12 वोल्ट के समथिंग मेरा ये होना चाहिए, जबकि ये मेरा है नहीं। तो पहला यहाँ पे ये मेरा सप्लाई पहला ड्रॉप कर गया, दूसरे पिन में मेरा बिल्कुल कंटिन्यू है, तीसरे पिन में भी कंटिन्यू है, चौथे पिन में भी मेरा कंटिन्यू है। इसका मुझे 11 वोल्ट इसका मिल गया मुझे। और एक जो ये साइड का जो फैला है बैटरी कनेक्टर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी डायग्राम पे। इस पिन का मुझे ड्रॉप कर गया। ये आईओ को सिग्नल देता है कि मेरा बैटरी इस पर कनेक्शन हो चुका है। तो इसका कनेक्शन देने का मतलब कनेक्शन का ही उसका काम ही रहता है। उसका बैटरी जब कनेक्ट हो जाए तो 3.3 वोल्ट उसको ड्रॉप कर देता है ऑटोमेटिकली ये। तो मुझे और उसका जो डाटा और पाथ का जो रेजिस्टेंस है, मुझे थोड़ा इस पर देखना पड़ेगा। सब कनेक्शन हटा देते हैं थोड़ा। आईसी चेक करने से पहले एक बार यहाँ पे जैक वगैरह चेक करना चाहिए था। अच्छा, ये दो मेरा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है डाटा के पाथ में। ये जो दोनों जो रेजिस्टेंस है, इसे इसका वैल्यू क्या है, 100 का नहीं, 100 के 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है इस पे। एक बार इसे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, नहीं होता है तो इसे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करके देखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी प्रॉब्लम ये कर भी जाता है। क्योंकि मुझे आईसी ऑलरेडी किसी ने चेंज करके देखा है। बाकी कनेक्शन मैं इसका कनेक्शन देखता हूँ कि इसका मेरा कनेक्शन किस साइड से है। पिन नंबर 1 मुझे ये साइड से मिलेगा, तो प्लस की ओर से। तो एक बार इस साइड से चेक करते हैं, पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर मुझे ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 पे मुझे क्या है डाटा क्लॉक का कौन सा पिन मेरा है इस पे। तो अब इसका डायग्राम पे चलते हैं और डायग्राम पे चल के एक बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डाटा कनेक्शन होगा उसके बाद ये जो मेरा पिन है आपका, ये डायरेक्ट आईओ के साथ में कनेक्शन हो सकता है मेरा ये। तो अभी मैं इसका चेक भी कर लूँगा कि आईओ के साथ कनेक्टेड है कि कोई और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि अगर और कोई रेजिस्टेंस दिया होगा डाटा क्लॉक का, तो आईओ से पहले किसी में चार्जिंग में मेरा सप्लाई किसी में डायरेक्ट आईओ के साथ कनेक्ट रहता है, किसी में फिर यहाँ तो रेजिस्टेंस आपका मिलेगा ही, फिर बीच में कहीं पे आपको फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है। तो एक एक करके मैं ट्रैक भी कर लूँगा, उससे भी मुझे पता चल ही जाएगा कि ट्रैक करने के बाद कि ये मेरा किस तरह की प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है, सामने से चेक करेंगे तभी समझ में आएगा इसको अच्छे तरह से। तो देखिए करके पिन नंबर 6 में मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। अब इसको पिन नंबर डाटा और क्लॉक का कितना पिन नंबर है उससे भी ट्रेस करते हैं। अब तो ये मैंने इसे निकाल लिया और ये पिन नंबर 1 से डायरेक्ट मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ। ये पिन नंबर 3 और 4 मेरा जो है डाटा का, पिन नंबर 6 का मेरा इस साथ में ये रेजिस्टेंस के साथ अटैच है। ये अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस पर। तो ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, के का तो नहीं शो कर रहा है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। 100 के का मेरा ये सप्लाई है 3.3 वोल्ट। तो ये ऑलरेडी तो मेरा ड्रॉप होने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो फिर इसे तो मुझे चेक करने का उतना ज़रूरत नहीं, मुझे इसका ज़रूरत है। तो ये जो पिन नंबर 3 और 4 का, इसका थोड़ा सा कनेक्शन मैं अगर कॉपी करता हूँ तो कहाँ पे मुझे लेके जा, मैंने इसका डाटा को आप ये मेरा देख सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद मैंने इसे सर्च करता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे आपका डाटा
6 जगह मुझे दिखाई पड़ता है। पहला जगह तो मेरा यहाँ आयु के पिन नंबर 77 और 78 में भी मुझे शो करता है। ये मेरा बिल्कुल आयु के पिन में मेरा ये सब दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर कहाँ पे जा रहा है मेरा, ये तो आयु के रिक्वायरमेंट दोनों दिखा दिया पिन नंबर 70 78 में। उसके बाद ये मेरा चार्जिंग आईसी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैटरी कनेक्शन के डाटा क्लॉक का पाथ है, और ये दोनों में ये चार्जिंग आईसी। फिर उसके बाद से दोबारा जैक पे आ जाते हैं। ये मेरा राउंड फिगर घूम के आईओ आईसी से कनेक्टेड है। एक बार माइटर और माइनर डाटा क्लॉक का अगर सही से नहीं मिला, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करेगा। एक बार इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देख लेते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें इशू है। यहाँ पे तो ये दोनों मेरा जो रेजिस्टेंस है, चेंज करने से पहले इसका एक बार वैल्यूएशन देख लेंगे ये दोनों का, क्योंकि ये एक साइड से आईओ की तरफ से कनेक्टिविटी है और एक साइड से बैटरी का कनेक्टिविटी, और चार्जिंग आईसी में भी ये कनेक्टिविटी है। तो ये दोनों को पहले रिप्लेसमेंट नहीं करने से पहले एक बार वैल्यू इसका चेक करते हैं। थोड़ा वैल्यूएशन रेजिस्टेंस का चेक करते हैं। तो ये 100 बिल्कुल मेरा सही बता रहा है। इस पे मुझे बता रहा है, फिर छोड़ दे रहा, डाउन हो जा रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है अभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बताना चाहिए, जैसे मुझे ये सेकंड नंबर बताया। सेकंड नंबर मेरा बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये दूसरे मतलब ये वाला फर्स्ट वाला ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी तो बहुत हाई बताया। एक बार इसका रेजिस्टेंस को चेंज करके ही देख लेते हैं, सीधी सी बात है। 10 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद फिर देखेंगे बैटरी लगा के कि मेरा रेड लाइट जलना चाहिए। इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये चार्ज हो रहा है। ये दोनों को चेंज करेंगे, और यहाँ पे जो मेरा जो 11 वोल्ट है, 11 वोल्ट से मुझे 13 या 12 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। परसेंटेज भी चेक करेंगे मीटर में, तो मेरा चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलते हैं इसे एक बार रिप्लेसमेंट करके देखते रेजिस्टेंस को। तो HP का बोर्ड से ही मेरा ये मिल चुका है। HP का बोर्ड में मुझे ये रेजिस्टेंस तो मिल चुका है। ये अब इसका रेजिस्टेंस इसमें शिफ्ट कर देंगे और सीधे चेंज करते हैं। अब चेंज करके देखते हैं एक बार। बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। अब चेंज करने के बाद बिल्कुल लगा तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल मेरा परफेक्ट लग चुका है इस पर। अब थोड़ा ब्रश वगैरह साफ भी कर लेते हैं। बिल्कुल साफ हो चुका है। आपस में कनेक्टेड है क्या साथ में? नहीं, बिल्कुल गैपिंग है और कनेक्टेड आपस में बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से बैटरी वगैरह लगा करके थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा गर्म है अभी, थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं। उसके बाद फिर से बैटरी लगा करके चेक। मेरा तो हाँ ठंडा हो गया है। बिल्कुल बैटरी का कनेक्शन तो लगा चुके हैं। अब इसका जैक लगा के देखेंगे बैटरी लगकर। मेरा तो रेड लाइट बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है। अभी स्टार्टिंग में होने से खुशी नहीं जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लेके छोड़ देता था ना, तो अभी तो कंटिन्यू लिया। खैर कितना देर तक ले रहा है, तब तक मैं यहाँ पे सप्लाई थोड़ा चेक करूँगा कि मेरा इस पर जो 11 वोल्ट से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए सप्लाई। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो मैं समझूंगा पॉजिटिव की ओर हूँ, अगर नहीं मिला तो समझूंगा नेगेटिव, और कहीं छेड़ना पड़ सकता है। पहले CLR में चेक करते हैं। तो मेरा बिल्कुल देख सकते हैं 12 मतलब 12 वोल्ट मेरा इसमें बिल्कुल परफेक्ट मेरा है। इस पर पहले तो मेरा था बैटरी कनेक्शन लगने के बाद ये मेरा 11 वोल्ट मेरा शो कर रहा था। तो अब मैं इसका चार्जिंग आईसी का मैं पिन नंबर किस में मैं चेक करने को चाह रहा था, पिन नंबर 10 में। मुझे पिन नंबर 10 का सप्लाई क्या मिल रहा है ये मुझे चेक करना पड़ेगा।
पिन नंबर 10 किधर हो गया, 510 ये साइड पे, और वो एक कैपेसिटर के साथ अटैच है मेरा, तो इसे देख लेते हैं। पिन नंबर 10 का सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं मेरा इसमें क्या बना रहा है। 5 वो मेरा तो जी बिल्कुल सही परफेक्ट, मतलब 0.59 के समथिंग मेरा सप्लाई था, और ये बिल्कुल मेरा सही बना चुका है। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट, मेरा इस पर चार्जिंग वगैरह बिल्कुल बन भी रहा है, और सप्लाई भी मेरा इस पर बना। तो इस पर थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, और ठंडा होने के बाद फिर से बैटरी का कनेक्शन लगाएंगे। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा दोबारा कनेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरा फिर छोड़ दे और फिर ले ले, तो उससे होने से भी दिक्कत करेगा। इसलिए चार्जिंग को भी, लाइट तो बिल्कुल जल गया, पहले तो वाइट लाइट ही जल रहा था, अभी बिल्कुल परफेक्ट जल रहा है। एक बार इसका डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे कि मेरा परसेंटेज मेरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरा बैटरी का कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अगर परसेंटेज बढ़ा तो मैं समझ लूँगा कि मैं प्रोसेस हो गया, क्योंकि 25-26 तो मेरा ये सप्लाई हो रहा था। तो अभी मैं उतना चार्जिंग का उतना देर से रखा, कुछ इम्प्रूव मेरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। नहीं तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ आधे घंटे के बाद फिर मैं इस पर सेट करता हूँ। मेरा तो इसमें 93% चार्ज हो गया बैटरी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना परसेंट चार्ज हो जाएगा। और ये रेड लाइट मेरा बिल्कुल अभी कंटिन्यू जल रहा है। वो आधे घंटे छोड़ने के बाद मेरा चार्जिंग किए, फिर उसके बाद फिर मैंने चार्ज में ही छोड़ दिया। अभी मेरा परसेंटेज बिल्कुल 94। अभी मैं देखूँगा परसेंटेज मेरा बढ़ रहा है, और रेड लाइट मेरा ये परसेंटेज बढ़ता था और रेड लाइट मेरा इस पर छोड़ देता था, वाइट हो जा रहा था। तो 94, 95, 100% देख लेते हैं एक बार, 94, 96 होता है कि नहीं होता है। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा चार्जिंग का जो डाटा क्लॉक का जो पाथ है वो रेजिस्टेंस का वजह से मेरा ये प्रॉब्लम क्या था। ये किसी ने चार्जिंग आईसी वगैरह भी चेंज करके देखा था, लेकिन मैं अपने स्तर से चेक किया तो मुझे जो प्रॉब्लम, मुझे फॉल्ट नज़र आया और मुझे मिला, ये चार्जिंग सेक्शन में वो चेंज नहीं किया हुआ था, उन्होंने चार्जिंग आईसी को ही किया था चेंज। मेरा बिल्कुल परसेंटेज बढ़ गया, 1% तो मेरा इंक्रीज किया, और लाइट मेरा बिल्कुल रेड का रेड ही जल रहा है इस पर, क्योंकि ये 10-5 मिनट 15 मिनट मैंने पूरा लगा कर भी चेक किया, नहीं वाइट हो गया। बस और 1-2% थोड़ा देख लेते हैं, और 1-2% मेरा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेरा बढ़ा नहीं। परसेंटेज ये मेरा 96, मेरा ये परसेंटेज बिल्कुल बढ़ गया। तो रेड लाइट बिल्कुल कंटिन्यू है, ये मेरा छोड़ा नहीं, उस समय तो छोड़ रहा था। ये डाटा और क्लॉक का पाथ में ही मेरा प्रॉब्लम था। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि ये HP का लैपटॉप है ये मेरा।